गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते जी। आज का दूसरा टॉपिक, गॉल ब्लैडर स्टोन किन किन को हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप 40 की साल से ऊपर के हैं, अगर आप अमेरिकन या मैक्सिकन हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, वेट आपका ज़्यादा है, तो आपको होने के चांसेस है। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर स्टोन की, तो आपको होने के चांसेस हैं। आप कोलेस्ट्रॉल वाला मतलब फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं, आपका फैटी डाइट ज़्यादा है, तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन दो टाइप के होते हैं। पहले तो जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता हो, मतलब लीवर की कोई भी फंक्शनैलिटी की प्रॉब्लम की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, जो गॉल ब्लैडर में जाके उसका बाइल पिघला नहीं पाता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं आखिर में। तो पहला हो गया कोलेस्ट्रॉल के गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, और दूसरा है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन किसे बोलते हैं? जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से बिलीरुबिन ज़्यादा बनता है। अब वो कंडीशन बहुत सारी ब्लड की कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, या फिर लीवर सिरोसिस या लीवर की कोई फंक्शनैलिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है और उसमें से बिलीरुबिन ज़्यादा बनता है, तभी भी वो गॉल ब्लैडर में आके रुकेगा, और अगर बाइल उससे पिघला नहीं पाया तो वो स्टोन में कन्वर्ट होता है। तीसरा एक रीज़न ये भी है कि अगर बाइल टाइम टू टाइम गॉल ब्लैडर में से जल्दी खाली नहीं होता है तो भी वो कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, स्टोन्स बनने लग जाते हैं। तो ये हो गई स्टोन्स की फंक्शनैलिटी की, कैसे बनता है और कारण, और किन किन को होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें होता क्या है। उसमें ज़्यादातर लोगों को राइट अपर साइड एब्डोमेन की जो होती है उसमें, मतलब आपके दाहिने स्टमक के दाहिने पार्ट में ऊपर की तरफ थोड़ा सा पेन हो सकता है, या और वो धीरे धीरे फिर इंटेंसिफाई होता है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता है। या फिर आपके दोनों शोल्डर के बीच में वो पेन होने के चांसेस है, और वो भी वैसे ही प्रोग्रेसिव, मतलब पहले धीरे धीरे स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तीसरा, आपको वॉमिटिंग होने के चांसेस है, नॉशिएटिंग फीलिंग, मतलब वॉमिट होने वाली है ऐसी फीलिंग आती रहती है बीच बीच में, तो नॉशिया एंड वॉमिटिंग हो गया। स्टमक में पेन हो सकता है, सेंटर में सीवियर बर्निंग पेन जिसको बोलते हैं, जलन सी होने लग जाती है इंटेंस, तो वैसा पेन भी स्टमक में गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो सकता है। कई बार ये एक्यूट पेन, मतलब एक्यूट मतलब सीवियर, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होने लग जाता है, तब फिर आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर लोगों को जनरल पेन थोड़ा थोड़ा राइट साइड में होता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? मेन जो दो मेडिसिन्स है वो है कैलिडोनियम एंड लाइकोपोडियम। ये दोनों मेडिसिन्स लीवर की फंक्शनैलिटी की वजह से, उसका काम ठीक से नहीं करने की वजह से, अगर कोलेस्ट्रॉल का स्टोन, गॉल स्टोन, या पिगमेंट का मतलब बिलीरुबिन का गॉल स्टोन बना है, तो दोनों के लिए कैलिडोनियम एंड लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन्स है, जिसको हमें 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5-5 पिल्स लेनी होती है, और अगर उसको वार्म वाटर में लेते हैं तो बहुत जल्दी इसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। और तीसरी और चौथी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब और नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये यूज़ होती है।
तो जहाँ पे भी रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है, उस केसेस में भी जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी जैसा, हाइपर एसिडिटी जैसा फील होता हो, उस केस में भी नक्स स्वामिका बहुत अच्छा काम देती है। तो ये हो गई ट्रीटमेंट। अब हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना है और जिनको हो गया है उनको साथ में हेल्पफुल टिप्स क्या हम दे सकते हैं। एक तो फैटी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए कम से कम 3, 4, 5 महीने के लिए, फिर धीरे धीरे आप वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, नहीं तो बिलीरुबिन और बाइल वो फ्लश आउट ही जल्दी नहीं हो पाएंगे बॉडी में से। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वॉकिंग करें और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करें, मतलब सलाद हो गया, ग्रीन जूस हो गया, पपीता हो गया, फ्रूट्स का जूस हो गया। ये सारी चीज़ें लेने से इसको हम प्रिवेंट भी कर पाते हैं और अगर हो गया है तो धीरे धीरे उसको फ्लश आउट भी कर सकते हैं। बाइल हेल्प करेगा ये स्टोन्स को पिघलाने में, पर उसका भी सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी टाइम टू टाइम खाली होते रहना गॉल ब्लैडर में से ज़रूरी है। तो ये थी आज का दूसरा टॉपिक, गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।